स्टडी सेंटर। तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका यूनिक स्टडी सेंटर के ऑनलाइन क्लासेज में। दोस्तों जैसा कि आप जानते हैं, चल रहा है आपका कक्षा 7 का मैथ का हम लोग आपका बुक पढ़ रहे हैं। आज जो है आपका चलेगा वृत्त। क्या चलेगा? वृत्त। इकाई 11, 11वां इकाई चलेगा। तो दोस्तों अगर आप वृत्त के बारे में कुछ भी नहीं जानते या अभी तक आपने पीछे के अभ्यास नहीं पढ़े हैं तो जाइए आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और पीछे का पूरा अभ्यास पढ़ लीजिए। यहाँ तक का प्रश्नावली हम आपका पूरा साल करा दिए, जितना अभ्यास सब एक एक क्वेश्चन हमने आपको समझा दिया है। आज जो हम लोग पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे आपका वृत्त। तो वृत्त में देखिए दोस्तों, जो हमको पढ़ना है यहाँ देखिए साइड में आ रहा है, यहाँ पे क्या क्या पढ़ना है देखेंगे। वृत्त का जो ये बुक है आपका, नई वाली बुक से पढ़ा रहे हैं हम। सबसे पहले दिया वृत्त के निम्नलिखित प्रगुणों का प्रायोगिक सत्यापन। प्रायोगिक सत्यापन करना है वृत्त का जितना गुण है उसके बारे में, जितने प्रगुण है। फिर अर्धवृत्त का कोण समकोण होता है, ये भी बताएंगे कि अर्धवृत्त का कोण जो है वो समकोण होता है। ये याद कर लीजिए, ये आपके आगे की कक्षाओं में बहुत काम आने वाला है। आगे फिर है चाप के सम्मुख केंद्र पर बना कोण। चाप के सम्मुख केंद्र पर बना कोण उसी चाप द्वारा शेष वृत्त के किसी बिंदु पर बने कोण का दूना होता है। ये जितना पॉइंट लिखा है यहाँ पे ना, सब मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ये सब आपको याद हो जाना चाहिए, ठीक है। फिर लिखा है एक ही वृत्तखंड के कोण बराबर होते हैं। जैसा जैसा लिखा है इसको हम आगे आपको सब समझाते रहेंगे। एक एक क्वेश्चन में जैसा आता रहेगा वैसे हम आपको क्या करेंगे, पूरा का पूरा समझाते रहेंगे क्या होता है। लेकिन ये जो तो इंट्रो जो था इसको थोड़ा सा हम समझा देते हैं डिटेल में क्या क्या चीज़ होता है, ये ध्यान दीजिएगा, ठीक है। और वीडियो पसंद आएगा तो वीडियो को लाइक करिएगा। चैनल पर नए आए हो तो चैनल को अभी तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है। चलिए ठीक है, और कमेंट करके बताइए भी कि सर वीडियो कैसा लग रहा है। पीछे का वीडियो देख के अगर आप आगे आए हैं तो आप पीछे के वीडियो के बारे में आप अपना रिकमेंड कर सकते हैं। चलिए, सबसे कह रहा है वृत्त के निम्नलिखित प्रगुणों का प्रायोगिक सत्यापन, वो तो करवा देंगे। सबसे पहले अर्धवृत्त का कोण समकोण होता है, इसको देखेंगे। एक अगर वृत्त है, इसको वृत्त बोलते हैं। पहले जान लीजिए वृत्त होता क्या, वृत्त की परिभाषा। वृत्त की परिभाषा क्या होता है, पहले ये वृत्त है किसी समतल पर। वृत्त की परिभाषा सुनिए, रट लीजिएगा, कई बार बताएंगे। किसी समतल पर, समतल मतलब दो दिशी, जैसे ये आपका व्हाइट बोर्ड है। किसी समतल पर स्थित किसी बिंदु के, किसी समतल पर स्थित किसी बिंदु के परितः है। परितः मतलब ये, परितः मतलब चारों तरफ बोलते हैं, ठीक ना। परितः चारों तरफ स्थित बिंदुओं के समूह को, चारों तरफ स्थित बिंदुओं के समूह को क्या कहते हैं? वृत्त कहते हैं। फिर से सुनिए, किसी समतल पर स्थित किसी बिंदु के चारों तरफ समान दूरी पर स्थित बिंदुओं के समूह को क्या कहते हैं? वृत्त कहते हैं। मतलब यहाँ से यहाँ तक का ये भी वृत्त है, यहाँ तक का ये भी वृत्त, ऐसे लेके जितना समान दूरी, ये सारी दूरी समान होनी चाहिए। और इसी को क्या कहते हैं? त्रिज्या बोलते हैं, आर बोलते हैं। केंद्र से परिधि तक के बीच की दूरी को क्या बोलते हैं? त्रिज्या बोलते हैं, ठीक ना। ये वृत्त होता है। और एक चीज़ देखिए, इसको हम ओ भी लिख सकते हैं। यहाँ पे जो यहाँ से यहाँ तक, इसका नाम ए लिख दीजिए, इसका नाम बी लिख दीजिए, तो देखेंगे। और यहाँ सी लिख दीजिए और यहाँ डी लिख दीजिए, तो देखेंगे यहाँ चाप बन गया। चाप मतलब एक चाप होगा ए सी बी, ये बड़ा वाला है, ये क्या हो गया? बड़ा चाप, दीर्घ चाप बोलेंगे इसको। और ये वाला बी डी ए, ये छोटा चाप है, इसलिए इसको लघु चाप बोलेंगे, ठीक है। अब देखिए, जैसे केक को काटते हैं आप ना, जब केक काटेंगे तो अगर यहाँ से त्रिज्याओं से काट रहे हैं, ऐसे इस तरीके से, जैसे यहाँ साइड में कट रहा है, ठीक है ना, ऐसे काटेंगे तो इस हिस्से को जानते क्या बोलेंगे? त्रिज्यखंड बोलेंगे। क्या? त्रिज्यखंड। ये भी त्रिज्यखंड, ये भी त्रिज्यखंड। एक बड़ा वाला जो है उसको दीर्घ त्रिज्यखंड बोलते हैं, और ये छोटा वाला है लघु त्रिज्यखंड बोलते हैं। और एक चीज़ देखिए, अगर किसी वृत्त को यहाँ से ऐसे किसी जीवा द्वारा काट दिया गया तो एक ये हिस्सा जो निकला इस तरीके का, ये छोटा वाला निकल गया ना, वृत्त का ही टुकड़ा है, तो इसको लघु वृत्तखंड बोलेंगे। और ये जो बड़ा वाला जो इतना बचा, ये वाला हिस्सा, इसको दीर्घ वृत्तखंड बोलेंगे, ठीक है ना। इतनी चीज़ें हो गई। और एक चीज़ जानिए, किसी वृत्त में अगर परिधि से परिधि के बीच की दूरी ली जाए जो कि केंद्र से होकर जाएगा, वो उसका व्यास कहलाता है। व्यास मतलब डी कहलाता है, डी को व्यास बोलते हैं। तो इतना वृत्त के बारे में थोड़ा बहुत जानकारी था। और इसके बाद अगला देखिए, किसी चाप के सम्मुख केंद्र पर बना कोण उसी चाप द्वारा शेष वृत्त के किसी बिंदु पर बने कोण का दुगना होता है। ध्यान दीजिए, ये वृत्त है किसी चाप द्वारा, मान लेते हैं यहाँ से यहाँ वृत्त पर कोई कोण बन गया, ये लीजिए, यहाँ से यहाँ, ये यहाँ पे कोई कोण बन गया, ठीक है ना। समझ में आ रहा है कि नहीं? बहुत ध्यान से समझिएगा। तो अगर यहीं से केंद्र पर कोण बनाया जाए, यहीं से ये केंद्र पर, वृत्त के केंद्र पर कोण बनाया जाए, तो अगर ये x रहेगा तो ये 2x हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 2x हो जाएगा, ठीक है ना। इसका मतलब क्या है? किसी चाप के सम्मुख केंद्र पर बना कोण उसी चाप द्वारा शेष वृत्त के किसी बिंदु पर बने कोण का दुगना होता है, ठीक है ना। तो मतलब इस चाप से यहाँ पे अगर कोई कोण बनाया गया तो यहाँ पे जो आएगा केंद्र पर, वो क्या हो जाएगा?
दुगना हो जाएगा। उसके बाद एक ही वृत्तखंड के कोण बराबर होते हैं, एक ही वृत्तखंड के कोण क्या रहेंगे, बराबर रहेंगे। अगर एक ही वृत्त का रहेगा, वृत्तखंड रहेगा तो कोण बराबर होंगे। चलिए आइए ज़्यादा टाइम नहीं लेते हैं, शुरू करते हैं आपका और चलते हैं आपके अभ्यास पर। तो सबसे पहले देखिए जो दिया गया है, वृत्त के व्यास द्वारा अर्धवृत्त पर किसी बिंदु पर निर्मित कोण समकोण होता है। वृत्त के व्यास द्वारा ध्यान दीजिए, सबसे पहले जो यहाँ पे लिख के आ रहा है उसको ध्यान दीजिए। वृत्त के व्यास द्वारा अर्धवृत्त पर किसी बिंदु पर निर्मित कोण समकोण होता है। अगर ये वृत्त है, इसके व्यास द्वारा, व्यास मतलब आधा बांटे यहाँ से केंद्र से होकर जाए, तो इससे अगर कोई भी त्रिभुज यहाँ बनेगा तो ये जो कोण होगा यहाँ वाला वो क्या होगा, समकोण होगा। समकोण मतलब 90 डिग्री का। कहने का मतलब ये हुआ कि यहाँ से अगर यहाँ पे भी बन जाएगा ना तो ये भी 90 डिग्री का होगा, यहाँ बन जाएगा तो भी 90 डिग्री का होगा। एक बात और ध्यान दीजिए, यहाँ एकदम पास में बन जाए, यहाँ पे बन जाएगा तब भी 90 डिग्री का होगा। ठीक है ना, ठीक। चलिए, वृत्त के व्यास द्वारा अर्धवृत्त पे के किसी बिंदु पर बना कोण क्या होता है, समकोण होता है। ये तो आपको पता लग गया। तो चलिए अब क्या करते हैं, अभ्यास 11A लेते हैं। अभ्यास 11A शुरू करने से पहले अगर आप वीडियो पर नए हो तो वीडियो को लाइक करिए, कमेंट करके जरूर बताइए, और चैनल पर नए हो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए देखते हैं आपका अभ्यास 11। तो दोस्तों देखते हैं आपका अभ्यास 11A का सबसे पहला क्वेश्चन। देखिए क्या कह रहा है, पार्श्व चित्र में ओ वृत्त का केंद्र है। क्या है, पार्श्व चित्र में ये जो चित्र दिया गया है यहाँ पर ओ वृत्त का क्या है, केंद्र है। और क्या कह रहा है, निम्नलिखित कथनों में सत्य असत कथन को बताइए। सत्य और असत कथन क्या करना है, बताना है। तो चलिए आइए देखते हैं कौन सा कथन सत्य है और कौन सा असत्य है। कारण भी हम आपको बताएंगे, सीधे आप डायरेक्ट आंसर नहीं लिखेंगे, आप कारण भी जानेंगे इसका। तो सबसे पहला कह रहा है रेखाखंड ए बी जीवा है। तो देखेंगे रेखाखंड कौन सा है, तो देखेंगे ए और बी यहाँ पे है, और ये क्या कहाँ से गया, वृत्त को ऐसे बांटते हुए गया। तो वृत्त को बांट दिया ना, तो जीवा किसे कहते हैं, वृत्तों के बांटने वाली किसी भी रेखा खंड को क्या कहते हैं, जीवा कहते हैं। तो ए बी वृत्त को बांट दिया, देखिए यहाँ से एक टुकड़ा, यहाँ से एक टुकड़ा निकल गया, तो ये जीवा है। तो ये वाला क्या है, सत्य है। ये वाला क्या है, सत्य है, क्योंकि जो ए बी है वो रेखाखंड ए बी जो है वो एक क्या है, जीवा है, वो वृत्तों को बांट रही है। ठीक है, चलिए सबसे बड़ी जीवा वृत्त की होती है, वृत्त का व्यास कहलाती है, ये भी ध्यान दीजिएगा। चलिए उसके बाद दूसरा देखिए, ओ एफ त्रिज्या है, ओ एफ करें क्यू एफ, क्यू एफ कह रहा है क्यू एफ त्रिज्या, ये गलत है। गलत क्यों है, त्रिज्या हमेशा केंद्र से परिधि के बीच की दूरी होती है। यहाँ से अगर गई होती यहाँ से तो फिर हो जाता, ठीक ना, लेकिन वो क्यू एफ दे रहा है, क्यू एफ त्रिज्या नहीं है, ये गलत है। ओडी त्रिज्या है, देखिए ओडी, ओ यहाँ से यहाँ तक गया, तो ओडी त्रिज्या है, ये वाला क्या है, सत्य है। त्रिज्या किसे कहते हैं, वृत्त के केंद्र से परिधि के बीच की दूरी को क्या कहते हैं, त्रिज्या कहते हैं। और अगर हम लोग देखेंगे तो ये जो ओडी है वो कहाँ गया है, वो वृत्त के केंद्र से वृत्त की परिधि पे जाके टच किया, इसलिए वो क्या है, त्रिज्या है। फिर देखिए पी सी जीवा है, पी और सी, ये पी और सी यहाँ से यहाँ तक की ये जीवा है, तो ये गलत है, ये जीवा नहीं हो सकती। ठीक है ना, ये चीज़ ध्यान दीजिएगा, पी सी जीवा नहीं, जीवा वृत्त को बांटती है भाई, ये लेकिन बांट थोड़ी रहा है, यहाँ से यहाँ तक का ये थोड़ी ना बांट रहा है, ठीक है ना, इसीलिए ये जीवा नहीं है। तो पहला क्वेश्चन हो गया दोस्तों। अब पहले के बाद इसी में दूसरा भी देखते हैं। दूसरा भी हमने जब इंट्रो करवाया इसके बारे में, वृत्त के बारे में, तभी हमने आपको बता दिया था। फिर से देख लीजिए, अर्धवृत्त में बने कोण की माप होती है। तो अर्धवृत्त, अगर कोई अर्धवृत्त बनाते हैं यहाँ से, ये देखिए ये अर्धवृत्त हो गया, तो इसमें बने कोण की माप होती है, तो यहाँ से यहाँ तक कोण बनेगा, तो ये हमेशा कितने डिग्री का रहेगा, 90 डिग्री का रहेगा। रट लीजिए, अर्धवृत्त में बना कोण समकोण होता है, अर्धवृत्त में बने कोण की माप 90 डिग्री की होती है। तो ये आपका चौथा वाला ये क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ठीक है ना दोस्तों, तो क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 समाप्त हुआ। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं आपका क्वेश्चन नंबर 3। कह रहा आकृति 11.5 के अनुसार अपनी अभ्यास पुस्तिका पर एक आकृति खींचकर उसके दीर्घवृत्त खंड को छायांकित कीजिए। तो क्या कह रहा है, इस तरीके का एक क्या करना है, वृत्त खींचना है। तीसरा वाला क्वेश्चन है, तो इस तरीके का वृत्त खींचना है, उसके बाद उनको क्या करना है, छायांकित करना है। किसको, दीर्घवृत्त खंड को छायांकित करना है। देखिए ऊपर क्वेश्चन आ रहा ना, तो कह रहा है दीर्घवृत्त खंड को छायांकित कीजिए। तो दीर्घवृत्त खंड, ये वाला जो ये वाला हिस्सा है, ये दीर्घवृत्त खंड है, और ये वाला लघुवृत्त खंड है। क्या है, दीर्घवृत्त खंड और लघुवृत्त खंड। नहीं समझ में आ रहा, यहाँ देख लीजिए, ये वाला हिस्सा जो है दीर्घवृत्त खंड, और ये वाला क्या है, लघुवृत्त खंड है। तो ये दीर्घवृत्त खंड को छायांकित करना मतलब इसी को क्या करना है, छायांकित कर देना है। तो ये देखिए छायांकित कर दिया हमने, आप पेंसिल से भी इसको कर सकते हैं, ठीक है ना। ये दीर्घवृत्त खंड क्या हो गया, छायांकित हो गया, ठीक है। और ये लघुवृत्त खंड वैसे खाली रहेगा। तो देखिए ये क्वेश्चन नंबर 3 आपका हो गया। देखते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 में क्या कह रहा है दोस्तों।
कह रहा आकृति 11.6 में वृत्त ओ वृत्त का केंद्र है। ये जो वृत्त है वो क्या है, वृत्त का केंद्र है, जो ओ बिंदु है वो। आकृति में निर्मित किन्हीं दो त्रिज्यखंडों के नाम लिखिए। त्रिज्यखंडों के नाम लिखना है तो लिखते हैं सबसे पहला त्रिज्यखंड, उसका दूसरा, ध्यान दीजिएगा त्रिज्यखंड, त्रिज्याओं से कटे हुए खंड को त्रिज्यखंड कहते हैं। तो यहाँ देखिए त्रिज्याओं से कौन कटा है, ए ओ बी, तो पहला वाला क्या हो गया, ए ओ बी, एक त्रिज्यखंड हो गया। समझ में आया, ए ओ बी क्या है, एक त्रिज्यखंड है, लिख देंगे यहीं पर त्रिज्यखंड, ठीक है ना। ए ओ बी एक त्रिज्यखंड हो गया, ए ओ बी ये त्रिज्यखंड हो गया, ये वाला हिस्सा। अभी देखिए बी ओ सी ये भी एक त्रिज्यखंड, क्या है, बी ओ सी ये भी क्या है, त्रिज्यखंड है, ठीक है ना दोस्तों। तो दो त्रिज्यखंड हो गया, ये वाला भी क्या है, त्रिज्यखंड है, ठीक है, क्योंकि ये भी त्रिज्याओं से कटा हुआ है। ओ बी और ओ सी त्रिज्या, ऐसे ओ ए और ओ बी त्रिज्या है। अगर देखेंगे इसमें एक त्रिज्यखंड और है, ये इतना बड़ा वाला जो कि आपका अर्धवृत्त लग रहा है ना, लेकिन अर्धवृत्त भी त्रिज्यखंडों से ही मिलके बना होता है, ये चीज़ ध्यान दीजिए। मिलके क्या बना होता है, अर्धवृत्त भी एक प्रकार का त्रिज्यखंड है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं आपका नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा 2.5 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त खींचिए जिसका केंद्र ओ है। तो देखिए यहाँ हमने क्या किया, 2.5 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त खींच दिया जिसका केंद्र क्या कर लिया, ओ कर लिया। और क्या कह रहा है, कह रहा है इस वृत्त को दो अर्धवृत्तों में विभक्त कीजिए। इसको दो अर्धवृत्तों में विभक्त करना है तो दोस्तों आप प्रकार की सहायता से क्या करेंगे, एक वृत्त इस प्रकार का बना लेंगे 2.5 सेंटीमीटर का, और इसको फिर क्या करेंगे, पटरी लगाएंगे और इसके केंद्र से होते हुए ऐसे इसको बांट देंगे। कोई एक ऐसे जीवा खींच देंगे, जीवा जो कि केंद्र से होके जाए, ठीक है ना। इसका नाम वो है, इसका नाम लिख लीजिए ए और इसका नाम लिख लीजिए बी। तो देखेंगे इधर अगर सी लिख दें, इधर डी लिख दें, तो हमारा क्या तैयार हो गया, दो अर्धवृत्त तैयार हो गया। पहला अर्धवृत्त जो है ये देखिए ये वाला है और इसका नाम है ए सी बी, एक अर्धवृत्त कितना हो गया, ए सी बी हो गया। दूसरा देखेंगे इधर अगर हटाएंगे तो देखिए ये वाला एक अर्धवृत्त तैयार हो गया और इसका नाम क्या है, ए बी और इधर डी लिखा है, ठीक है ना। तो दूसरा वाला जो लिख सकते हैं वो लिख सकते हैं ए डी बी लिख सकते हैं। तो ये हमारे दो अर्धवृत्त क्या हो गए, तैयार हो गए। और पेपर ये आपके बुक में यही कह रहा है कि दो अर्धवृत्त बनाए, यहाँ तक दिख रहा है दोस्तों बाकायदा, ठीक है। चलिए तो दो अर्धवृत्तों में हमने क्या किया, उसको बांट दिया। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि आपका लास्ट क्वेश्चन है आपके अभ्यास 11A का। तो 11A का जो आखिरी क्वेश्चन वो कह रहा है आकृति 11.7 में वृत्त ओ वृत्त का केंद्र है। तो ये देखिए ओ जो है ये वृत्त का क्या है, केंद्र है। तब जब ओ वृत्त का केंद्र है तो कह रहा है ए सी बी कितने अंश का है, ये आपका 6वां वाला क्वेश्चन कह रहा है कोण ए सी बी कितने अंश का है। इसका अंश माप बताना है, कितने अंश का है, अपने उत्तर के पक्ष में कारण बताएं। अपने उत्तर के पक्ष में क्या करना है, कारण भी बताना है। देखिए ए सी बी का माप जो होगा ए सी बी ये हमेशा 90 डिग्री का होगा। क्यों होगा, क्योंकि ये अर्धवृत्त है, क्योंकि केंद्र से होके जा रहा ना, ए बी जीवा जो है वो केंद्र से होके जा रही है। तो इसको दो अर्धवृत्तों में बांट दिया और ये अर्धवृत्त में जो कोण बन रहा है वो 90 डिग्री का होता है। तो हम लोग लिख सकते हैं, कारण लिखेंगे अर्धवृत्त में बना कोण, अर्धवृत्त में बना कोण समकोण, समकोण मतलब यही लिख सकते हैं 90 डिग्री होता है। इसीलिए कोण ए सी बी बराबर कितना हो जाएगा, 90 अंश। क्या हो जाएगा, 90 अंश। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 6 भी समाप्त हुआ। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों ये आपका अभ्यास जो 11A है ये आपको आसानी से समझ में आया होगा। और अगर आसानी से समझ में आया हो तो कमेंट करके बताइए, हाँ सर बहुत बढ़िया लगा, सब समझ में आ गया, एक एक क्वेश्चन समझ में आ गया। अगर क्वेश्चन समझ में आ गया तो और अभी तक वीडियो को आपने लाइक नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो भी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो जल्दी से जल्दी उसके बाद अगला वीडियो देखिए, प्ले लिस्ट में जाके सारा वीडियो एक तरफ से देख लीजिए, एक भी क्वेश्चन आपका पेपर में छूटना नहीं चाहिए, ठीक है ना दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं आपका नेक्स्ट अभ्यास। तब तक के लिए बने रहिए यूनिक स्टडी सेंटर के साथ। बाय बाय, टेक केयर एंड जय हिंद, वंदे मातरम।